नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और बड़ी खबर यह कि लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतरे हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास यह हादसा हुआ है। लहावित और देवलाली के बीच पटरी से ट्रेन के डब्बे उतरे हैं और हादसे में फिलहाल एक की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। और इस दौरान कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आ रही है कि ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा थी और इस दौरान जब ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरे तो ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। और जो जानकारी है उसके मुताबिक एसी कोच को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ ही एसी कोच से लगे जो दूसरे 3 डब्बे थे वो पटरी से उतर गए हैं और ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो यात्री थे, उनको चोट आई है। 10 लोगों को चोट आई है, 10 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ लक्ष्मण जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आंकड़ों को लेकर? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के करीब यह हादसा हुआ है, जब ट्रेन लोकमान्य तिलक से खुलकर जयनगर की तरफ जा रही थी। उस दौरान ट्रेन काफी स्पीड में थी और नासिक स्टेशन को क्रॉस करने के बाद इस ट्रेन की स्पीड काफी थी और लहावित और देवीलाल के बीच पटरी से इस ट्रेन के डब्बे उतर गए। एसी 2 टियर के कोच के साथ ही लगे जो दूसरे 3 डब्बे थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो जो डब्बे हैं वो पटरी से पूरी तरह से नीचे उतर गए हैं। और जब ट्रेन की बोगी जो है वो पटरी से नीचे उतरे तो उस दौरान कई लोग ट्रेन से बाहर भी आ गए, गिर गए और गिरने से उन्हें गंभीर चोट लगी है। एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि अभी 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त सिविल अस्पताल नासिक में कराया जा रहा है। हालांकि रेलवे के बड़े अधिकारी मुंबई से निकल चुके हैं, लेकिन अभी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पास के सेना की टीम को बुला लिया गया है, दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनको बुलाया गया है, स्थानीय प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। वहां से लोगों को ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल लिया गया है। वैकल्पिक वाहनों के जरिए उन्हें नासिक जंक्शन लेकर जाया जा रहा है उनके सामान के साथ, क्योंकि ये ट्रेन मुंबई से चलकर जयनगर तक जाती थी। ऐसे में इस ट्रेन में लंबी दूरी के यात्री ज्यादा थे। और हमारे साथ पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट हैं, क्या हालात हैं? देखिए, ये जो डिरेलमेंट है, जैसे आपने बता चुके हैं सब लोगों को, ये इसमें कोई डेथ नहीं हुआ, सबसे पहले मैं ये बता दूं। और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चालू है यहाँ पे और एक माइनर इंजरी रिपोर्ट की गई है और एक टोटल 11 नंबर ऑफ कोचेस जो हैं ये ड्रिल किए हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर है हम लोगों ने सारी मीडिया को दे दिया है। अगर हो सके तो मैं यहाँ पे आपको आपके चैनल से बताना चाहूंगा, 022 कोड है 22694040 CSTM का है। और दूसरा हेल्पलाइन नंबर 022 67455993। कृपया कर इन्हें रिपीट करें इस नंबर से। बिल्कुल, हम नंबर को अभी फ्लैश भी करेंगे वीरेंद्र जी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो कैजुअलिटी की बात है या घायलों की संख्या है, उनको लेकर क्या स्थिति साफ हो गई है? देयर इज नो डेथ रिपोर्टेड सो फार और एक इंजरी रिपोर्ट की गई है। मेडिकल वैन स्पॉट पे पहुंच गई है और आगे जानकारी हम जैसे मिलेगा सेंट्रल रेलवे तो मैं आपको बताऊंगा। वीरेंद्र जी, ये ट्रेन मुंबई से जा रही थी और जयनगर तक जानी थी बिहार के, तो क्या जो यात्री इसमें सफर कर रहे थे उनको जाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और कितना वक्त लगेगा अगर नहीं की गई है तो? इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और यात्रियों को रिलीफ ट्रेन में भेजा जाएगा, दूसरे ट्रेन, अल्टरनेट ट्रेन में। जो ट्रेन में यात्री थे, क्या सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, वहां से शिफ्ट किया जा चुका है जहां भी किया जाना चाहिए? सबको वैकल्पिक व्यवस्था करके सबको पहले रेस्क्यू और रिलीफ करके सबको अपने गंतव्य जगह पर भेजा जाएगा।
आप बता रहे हैं कि ट्रेन के 11 डब्बे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो अभी ये माना जाए कि इस रूट पर जो रेलवे लाइन है या जो रेल परिचालन है उसको बहाल होने में वक्त लग सकता है। जी हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ ये जानकारी है कि कितनी ट्रेनें रद्द होंगी या डाइवर्ट किए जाएंगे? वो आपको हमने इसे प्रेस रिलीज में जारी किया है, आप कृपया देख लें उसमें। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, नंबर भी हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है। हम थोड़ी देर में वो नंबर भी फ्लैश करेंगे न्यूज 18 के दर्शकों के लिए, ताकि अगर कोई उनका अपना सगा संबंधी इस ट्रेन में सफर कर रहा हो तो उसकी जानकारी ले सके। लेकिन यह बताया जा रहा है कि अभी तक एक मौत हुई है, 10 लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल ये ट्रेन काफी हाई स्पीड में बताई जा रही थी और उस दौरान अचानक से ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। गनीमत ये रही कि डब्बे जो हैं वो पलटे नहीं हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाता है जब भी ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरते हैं तो डब्बों में उथल पुथल सी होती है, एक दूसरे पर डब्बे चढ़ जाते हैं या फिर डब्बे पलट जाते हैं। ऐसी कोई तस्वीर यहां देखने को नहीं मिली। ये एक बड़ी राहत की बात है और शायद यही वजह है कि इसी के वजह से जो जान माल के नुकसान है वो काफी कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक शख्स की मौत हो गई है, 10 लोग जख्मी हैं और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि ट्रेन के 11 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। लेकिन एक बड़ी राहत यह है कि बड़े जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एक शख्स की मौत जरूर हुई है और यह काफी अफसोसनाक है कि एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि जो दूसरे 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही जा रही है, हालांकि यह तय नहीं है कि किस तरीके से इस ट्रेन में यात्री जो सफर कर रहे थे उनको उनके डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा, जहां उनको पहुंचना था वहां कैसे भेजा जाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं या कौन कौन सी ट्रेन के रूट को डाइवर्ट किया गया है, इसकी जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है। वो जानकारी भी हम आपसे जल्द साझा करेंगे। लेकिन कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, इसलिए यात्रियों से अपील है कि अगर वो इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले जानकारी जुटा लें, फिर ट्रैवल करें। और नासिक से हमारे सहयोगी लक्ष्मण लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यह जानकारी रेलवे के पीआरओ की तरफ से दी गई है कि 11 डब्बे पटरी से उतरे हैं। आपको क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कैजुअलिटी को लेकर खासकर या घायलों की स्थिति को लेकर? अभी तक अपने पास जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके तहत ये इसमें से 11 से 12 लोग जो है जो गंभीर रूप से जख्मी है और 25 से 30 लोग जो है किरकोल तरह से जख्मी है। उनको सबको अभी अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी जो है वो स्पेशल ट्रेन लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए, जो मनमाड़ से अभी रवाना हो चुकी है, जिसमें अधिकारी भी है और जो पटरी रिपेयर करने वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ पे 8 से ज्यादा डब्बे जो है वो पटरी से नीचे उतर चुके हैं और वो डाउन मार्ग की जो लाइन है वो उसको ये हादसा हुआ है और अप मार्ग की जो लाइन है वहाँ पे और जो यहाँ इस रूट से जाने वाली ट्रेनें है वो अप लाइन पे डाइवर्ट करने का उनका प्रयास जो है वहाँ अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है और कुछ घंटे बाद ये जो उनका प्रयास है वो सक्सेस होगा, ऐसी जानकारी रेलवे के अधिकारियों से दी जा रही है। मगर अभी तक कैजुअलिटी के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ पे एक आदमी की मौत जो है वो हो चुकी है, उसमें पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो रेलवे के नीचे आने के वजह से कट हो चुकी है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो ट्रेन के अंदर थे। इसके लिए जख्मी का जो आंकड़ा हमें प्राप्त हो चुका है उसमें से 11 से 12 लोग जो है वो अंदर ही अंदर जो गिरे उनको जख्मी ज्यादा हो चुके हैं, उनको नासिक के गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल किया गया है। जो प्रवासी जो रेलवे में थे उनको भी अभी शिफ्ट करने की पूरी तरह से कोशिश जो है जो की जा रही है। मगर इस हादसे में एक दिक्कत आ रही है, ये हादसा जहाँ पे हुआ वो इलाका पूरी तरह से पहाड़ी यानी ग्रामीण इलाका है। उस वजह से उधर तक पहुंचने के लिए जो प्राइवेट वाहन है व्हीकल है वो भी वहां पे जा नहीं रही है, इसीलिए वहां पे दिक्कत आ रही है। मगर आर्मी
कलेक्टर जो है उन्होंने आर्मी के अधिकारियों से भी बात की है। उनके तरफ से, यानी कि आर्मी का इलाका है, वहां से वो नजदीक आता है वो सारा परिसर जहाँ पे हादसा हुआ, इसीलिए आर्मी की भी मदद अभी ली जाएगी। मगर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, नासिक तहसील के अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं। नासिक के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो भी वहां पे घटनास्थल पे दाखिल हो, रेलवे के भी पुलिस अधिकारी वहां पे दाखिल हो गए, मगर अस्पताल की पूरी टीम वहां पे दाखिल है। कम से कम 25 से 30 एम्बुलेंस अभी तक वहां पे पहुंच चुके हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पे है। रेलवे का जो ट्रैक से जो दुर्घटना के ट्रैक को रिपेयर करने के लिए अभी तक रेलवे के अधिकारी जो है उनका यहाँ पे अभी कोई मौजूदगी दिख नहीं रही है। इसके वजह से अभी आगे की जो जानकारी है वो रेलवे के अधिकारी यहाँ पे आने के बाद ही मिलेगी। यानी कि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे और इस वजह से ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर गलती कहां हुई, कहां पर इस तरह की कमियां थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आपसे ये जानना चाहेंगे लक्ष्मण कि जो सभी यात्री यहां पर थे, इस ट्रेन में बड़े पैमाने पर यात्री सफर कर रहे थे और जिनको दूर दराज भी जाना था, तो क्या उन सभी यात्रियों को नासिक लेकर जाया जा चुका है? बिल्कुल, जो रेलवे के अधिकारी वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, रेलवे चला रहे थे उनको भी वहां से हटा दिया गया है। यह अपराध छुपाने की कोशिश छुपानी नहीं जा रही है, मगर अभी यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी जो है रेलवे के वो आने के बारे में जानकारी देंगे, ऐसा उनकी ओर से बताया जा रहा है। मगर अभी हमारे पास जो मालूमात है उसके तौर से जो ट्रेन में प्रवास कर रहे थे प्रवासी है उनको सबको नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जंक्शन स्टेशन है, वहां पे पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए ये जो प्राइवेट बसेस है उनकी मदद ली जा रही है। यहाँ के आजू बाजू के जो बड़े स्कूल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज है, उनकी मदद ली जा रही है। यहाँ का एसएमबीटी करके वो बड़ा कॉलेज है। चलिए आपके पास हम लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ रुकमैया मीणा हैं, एडीआरएम भुसावल डिवीजन के। रुकमैया जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रेलवे की तरफ से आधिकारिक जानकारी है इस हादसे को लेकर? हमारे रेलवे अधिकारी साइड पे पहुंच गए हैं आधा घंटा पहले। ये जो ड्रेलमेंट हुआ 15:02 को हुआ था और हमें जो रिपोर्ट मिला कंट्रोल को 15:06 को है। और एआर की जो रिलीफ ट्रेन है, एआर में जो रिलीफ ट्रेन है इगतपुरी और मनमाड़ से पहुंच गई है। डॉक्टर्स पहुंच गए हैं, लोकल नासिक के डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, एसपी वगैरह हम लोग पहुंच गए हैं। और हमारे जो आधी ट्रेन जो सही है उसको हम नासिक लाया जा रहा है। और जो ड्रेलमेंट जो कोच है 11 जो कोच ड्रिल हुए उनके पैसेंजर्स को हम इसी जो दूसरी जो ट्रेन सही वाले कोचेस में शिफ्ट करके लाए रहे हैं। फिर भी कुछ पैसेंजर इसी रह जाते हैं, तो 4-5 बसें पहुंचने वाली हैं और कई सारे हमारे रेलवे के व्हीकल वहाँ अवेलेबल है। और 2 पैसेंजर जो हमें पता लगा 2 पैसेंजर इंजरी हुआ है जी। एक अंगुली में चोट लगी है और एक पैर में चोट लगी है, जो गेट पर बैठे हुए थे। जो हमें पता लगा ये दोनों पैसेंजर गेट पर बैठे हुए थे, तो ये जब ड्रिलमेंट हुआ तो ये गिरे। अंदर के जो जितने भी सीट पे बैठे हैं उनमें कोई पैसेंजर का इंजरी नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली चेक कर लिया। रुकमैया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ट्रेन के कोचेस हैं जो ज्यादा नुकसान पहुंचे हैं और जिनके यात्रियों को ज्यादा चोटें आई हैं? हाँ, कोचेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जस्ट से पटरी से कोच उतरे हैं। और यात्री हैं जो 2 यात्री जो गेट पे बैठे हुए थे इसमें इसके जनरल कोच के, और उनको पूछ रहे हैं कि उनके पास टिकट है कि नहीं, तो वो बता नहीं रहे कि टिकट है। हो सकता है वो ऑथराइज टिकट लेके बैठे नहीं बैठे, फिर भी हम उनके वहाँ जो इंजरी पैसेंजर है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। एम्बुलेंस टाइमली पहुंच गई है। रुकमैया जी, ये ट्रेन लोकमान्य तिलक से बिहार के जयनगर जा रही थी, क्या इस बारे में जानकारी है कि इसमें बिहार के कितने यात्री सफर कर रहे थे? अब इसकी डिटेल हेडक्वार्टर हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने एलटीटी से लेके बिहार तक सब जगह हेडलाइन जारी कर दिया। हर स्टॉपेज जहाँ भी स्टॉपेज गाड़ी रुकती है, जैसे भुसावल मंडल में नासिक रुकती है, मनमाड़ रुकती है, चालीगांव रुकती है, भुसावल रुकती है, खंडवा रुकती है, और सब जगह हम लोगों ने हेल्पलाइन पैसेंजर जारी कर दिया, हेल्पलाइन नंबर। जी बिल्कुल, वो हेल्पलाइन नंबर हम भी फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो दूर दराज के यात्री हैं जिनको बिहार जाना था, मुंबई से बहुत सारे यात्री जाते रहते हैं, तो उनको वहां पहुंचाने के लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और कितने देर में उनको? अभी हमने उनको खाने के लिए सब फ्री व्यवस्था कर दी है। दूसरी ट्रेन है इसी के साथ दूसरा कोच लगा रहे हैं, जो पार्ट जो आधी जो ट्रेन है जो सही है उसमें शिफ्ट कर दिया है। और इसके भी जो पैसेंजर रह जाएंगे, मैक्सिमम पैसेंजर तो इसी से शिफ्ट कर देंगे।
और भुसावल से दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। और फिर भी कोई पैसेंजर आ जाते हैं तो पीछे से एक और ट्रेन आ रही है, उसमें शिफ्ट करके हम इसको बिहार पहुंचाने। सर कोई पैसेंजर छूटेगा नहीं, उनको हम गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन कोई पैसेंजर छूटेगा नहीं, वो उनको गंतव्य स्थान में पहुंचाएंगे। इस रूट पर कितना वक्त लगेगा जो रेलवे परिचालन है उसको शुरू करने में? रेलवे परिचालन में नाइट अभी इवनिंग हो गया है, वहाँ जो 11 को रेलवे उसको रिरेल करेंगे। हमारे इक्विपमेंट पहुंच गए, हमारा जितनी सिस्टम पहुंच गया, पूरा महकमा पहुंच गया, लोकल प्रशासन, रेलवे प्रशासन, हेडक्वार्टर से भी लोग पहुंच रहे हैं स्पेशल ट्रेन द्वारा, और हर तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर एक चीज और जानकारी चाहेंगे, कितनी ट्रेनों को रद्द किया गया है और उसमें कितनी ट्रेन बिहार की जाने वाली है? हेडक्वार्टर, ये मामला हेडक्वार्टर का मैटर है, तो वहाँ की CPR साहब बताएंगे। और इसके पीछे जो भी ट्रेन रिटर्न हुई है उसको सिंगल लाइन ट्रेन करके नासिक ला रहे हैं। मतलब देवलाली से सिंगल जो अपलाइन ट्रेन है उससे लाके नासिक प्रॉपर रूट पर ले जा रहे हैं। सर ये जो हादसा हुआ है वो डाउन लाइन पर हुआ है, तो अप लाइन तो चालू रहेगा? बॉम्बे से जब नासिक आते हैं उस टाइम वो वाली लाइन है, उसको डाउन लाइन बोलते हैं। और जो बॉम्बे की तरफ जाते हैं उसको अपलाइन बोलते हैं। जो लेकिन अपलाइन की गाड़ियां चल रही है, नॉर्मल चल रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। जो डाउन लाइन की गाड़ियां फ्रॉम बॉम्बे टू नासिक एंड भुसावल, इसकी जो गाड़ियां 4-5 गाड़ियां रुकी हुई है उसको सिंगल लाइन से अप लाइन से लाकर नासिक के प्रॉपर रोड पर जाएंगे। सर इसमें जो यात्री थे वो जैसे बिहार जा रहे थे, तो उन यात्रियों को किस स्टेशन से ट्रेन मुहैया कराई जाएगी और क्या? सभी यात्रियों को हम नासिक ला रहे हैं। जो गाड़ी आधी गाड़ी है लगभग 22 कोच की गाड़ी है, 11 कोच हमारे सही है। 11 कोच में उन्हीं जो पैसेंजरों को शिफ्ट करेंगे। फिर भी रह जाता है तो हमारी बसें लगी हुई है जो ला रही है, उनको नासिक स्टेशन लाकर यहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की, बैठने की, आराम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। पर यहाँ से कंबाइंड कर सबको एक साथ ले जाएंगे। सर जो यात्री हैं उनको क्या भेजने के लिए एक स्पेशल ट्रेन वगैरह चलाई जाएगी या दूसरे ट्रेनों में के जरिए ही उनको भेजा जाएगा? हाँ वो व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। पहले तो ये ट्रेन को कंप्लीट करेंगे कि जो गाड़ी है ये जयनगर जाएगी, जो आधी ट्रेन है इसमें जो कोचेज लगाकर हम इसी के साथ अटैच करने की सोच रहे हैं। मतलब सर जो ये ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, जो इसके कोचेस ठीक हैं उनको कुछ और कोचेस ऐड करके और इसी ट्रेन में बर्थ वाइज सीट वाइज भेजा जाएगा? नहीं, इसके साथ और भी हम लगाएंगे ना यहाँ से अलग से, क्योंकि वहाँ नासिक में कोच नहीं है, बनवाड़ हमारे कोच है जिसको तैयार कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका जानकारी देने के लिए। तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, जो ट्रेन है उसमें कोचेस ऐड करके उनको भेजा जाएगा। और ADRM हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये एश्योर किया है कि जो हमारे बिहार के यात्री हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर यात्रियों को नासिक स्टेशन पहुंचाया जा चुका है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और उसके बाद जल्द ही उनको वैकल्पिक ट्रेन में बिठाकर वहां से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, ADRM ने हमें एश्योर किया है कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम तरह की सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, खाने पीने की हो, बैठने की हो, वो यात्रियों को दी जा रही है। लेकिन सच्चाई हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो व्यवस्थाएं उनके साथ होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे लक्ष्मण से, लेकिन आपको बता दें भुसावल डिवीजन के ADRM रुकमैया मीणा ने न्यूज 18 पर एश्योर किया है कि जो भी बिहार के यात्री हैं, जो बिहार जाने वाले थे, उनको उनके गंतव्य तक, उनको उनके डेस्टिनेशन तक जरूर भेजा जाएगा। व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल प्राथमिकता यह है कि जो भी यात्री यहां पर थे, इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन यात्रियों को नासिक स्टेशन लेकर आया जाए। कई यात्रियों को लाया जा चुका है, कुछ को बसों के जरिए, सिटी बसों के जरिए नासिक स्टेशन लाया जा रहा है और फिर वहां से जो भी व्यवस्था होगी उसके जरिए उनके डेस्टिनेशन तक, उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। हालांकि कई ट्रेनें रद्द हुई हैं। आपको बता दें कि ये डाउन लाइन थी। अप लाइन जो कि मुंबई की तरफ जाती है, लोकमान्य तिलक की तरफ जाती है, उस लाइन पर रेलवे का परिचालन चल रहा है। लेकिन डाउन लाइन
जिस पर ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है वो लाइन फिलहाल बंद है। यहां पर रेलवे के अधिकारी पहुंचेंगे और जो रेलवे के कोचेज हैं उनको वहां से ट्रैक से हटाया जाएगा और फिर ट्रैक की मरम्मती की जाएगी। उसके बाद इस ट्रैक पर जो रेल का परिचालन है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि वक्त लग सकता है। चूंकि एडीआरएम ने भी ये बात कही है कि आज शाम होने को है, ऐसे में यहां पर जो परिचालन का काम है या ट्रैक को दुरुस्त करने का काम है वो तो अभी फिलहाल शुरू नहीं किया जाएगा, लेकिन कल सुबह होते ही ट्रैक को सही करने का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए रेलवे की पूरी टीम वहां पर मौजूद रहेगी। लेकिन कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, यानी कि अगर आप इस रूट पर ट्रेवल कर रहे हैं तो उससे पहले रेलवे से जानकारी जुटा लें। हो सकता है कि आपकी ट्रेन डायवर्ट हो या रद्द हो, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं कि कौन कौन से ट्रेन रद्द हुई हैं, किन किन ट्रेनों का जो रूट है वो डायवर्ट किया गया है, वो भी हम जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक देंगे। उसकी जानकारी रेलवे की तरफ से मुहैया कराई जा रही है और जैसे ही वो जानकारी हम तक पहुंचती है न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक वो जानकारी पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो नंबर हम आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने सगे संबंधी या जो भी आपके जानने वाले इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उनकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया कि कई यात्रियों को चोट भी आई है और जिनके साथ जिनकी मौत हुई है वो बताया जा रहा कि ट्रेन के दरवाजों पर बैठे हुए थे और एक झटके के साथ वो ट्रेन से नीचे गिरे और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। इसलिए हम आपसे ये भी अपील करते हैं कि जब भी आप सफर कर रहे होते हैं कि ट्रेन के दरवाजों पर बिल्कुल ना खड़ा रहें और ना ही बैठे, ट्रेन के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि लोकमान्य तिलक जयनगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके 11 डब्बे पटरी से उतर गए और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर भी है, हालांकि उनका इलाज चल रहा है और जो यात्री इस ट्रेन से सफर कर रहे थे फिलहाल उनको नासिक स्टेशन लेकर जाया जा रहा है और वहां पर उनके खाने पीने बैठने की व्यवस्था है और उसके बाद वहां से उनको वैकल्पिक जो ट्रेन है उनसे भेजा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा किस तरीके से हुआ है। आप टीवी स्क्रीन पर इस एनिमेशन को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये ट्रेन रफ्तार से जा रही थी और उसी दौरान ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर जाते हैं, उसके बाद एक डब्बे जो हैं वो पटरी से उतरते हैं। करीब 11 डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। आपको बता दें गनीमत ये रही है कि डब्बे पटरी से उतरने के बाद से पलटे नहीं है, वरना नुकसान और ज्यादा हो सकता था। हालांकि एक शख्स की मौत हुई है जो काफी अफसोसनाक है, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरने के बाद पलटे नहीं। चूंकि यह इलाका एक पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर रेस्क्यू पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि पास में आर्मी का कैंप है, आर्मी का बेस है, वहां से सेना को भी बुलाया गया है और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।